एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है और हमें एक व्यक्ति दिखाया जाता है जो लेंशन से कह रहा होता है, मैं तुम्हें अपनी भाई की कार दिखाऊंगा और मैंने इस पेपर पर अपना और अपने भाई का नंबर लिख दिया है और मेरे भाई का नाम कियाओ फेंग है। फिर हमें कुछ देर बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ लेंशन उस पेपर को देख रही होती है और तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो लेंशन से कहती है, मिस लेन, बॉस वू को पहली बार कॉल आया तो उन्होंने उठाया नहीं, पर जब दूसरी बार कॉल आया तो कस्टमर ने कहा कि आपने उसे अरेस्ट किया है और इसके साथ ही परचेस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने को कहा। क्या मिस लेन आप उसे जानती है? फिर लेंशन अपने हाथ में पकड़े हुए उस पेपर को मोड़ते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर वो गुस्से से उस पेपर को नीचे फेंकते हुए कहती है, ये पागल लोग कहाँ से आते हैं? ऐसे लोग सिर्फ परेशान करते हैं दूसरों को। और उसे ऐसा करता देख वो लड़की घबरा जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेंशन को उसकी बहन खींचते हुए ले जा रही होती है और कह रही होती है कि अगर जंगल बड़ा हो तो वहाँ हर प्रकार के पक्षी होते हैं और आप हर प्रकार के अजीबोगरीब जानवर से मिल सकते हैं, तो इस बात से गुस्सा मत हो। और यूनिवर्सिटी में क्लास लगाना अच्छी बात है और इन नए स्टूडेंट को देखो जिनको कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है और मुझे तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। फिर लेंशन कहती है, मैंने तुम्हें कहा है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एक्सटर्नल सीनियर कंसल्टेंट को जीतने में, और इसके बदले तुम मेरी घर की साफ सफाई करने में मदद करूंगी। फिर उसकी बहन कहती है, ठीक है। फिर सीन चेंज होता है और लेंशन और उसकी बहन क्लास में बैठकर आपस में बातचीत कर रही होती है और लेंशन कह रही होती है कि जो सलाहकार यहाँ नियुक्त किए जाते हैं, क्या उन्हें सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग नहीं आती है क्या, जो तुम मुझे यहाँ खींच कर लाई हो? अब लेंशन की बहन कहती है, जो यहाँ प्रोफेसर है ना, वो सिर्फ क्वांटम फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैंने सुना है कि वो ये नौकरी सिर्फ मजे के लिए कर रहे हैं। फिर लेंशन कहती है, ये क्वांटम फिजिक्स क्या है और क्या ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्या, जो इतने सारे लोग क्लास लगाने आए हैं? और वहीं दो लड़की आपस में बात कर रही होती है। उनमें से एक लड़की कहती है, प्रोफेसर कियाओ अभी तक क्यों नहीं आए? फिर दूसरी लड़की कहती है, चिंता मत करो, वो जल्दी आ जाएंगे। फिर पहली लड़की कहती है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आज तो मेरी बॉयफ्रेंड के साथ डेट थी पर मैंने उसे मना कर दिया। फिर दूसरी लड़की कहती है, मैंने भी उन्हें देखने के लिए अपनी इलेक्टिव क्लास छोड़ दी। उन दोनों लड़की की बात सुनकर लेंशन और उसकी बहन मन में कहती है, तो क्या वो इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं जो ये सब लड़कियां उन्हें देखने के लिए इतनी एक्साइटेड हो रही है? तभी सारी लड़कियां ब्लश करते हुए कह रही होती है, देखो प्रोफेसर आखिरकार आ ही गए। और फिर लेंशन उन सबकी आवाज सुनकर उधर साइड देखने लगती है और वो प्रोफेसर क्लास में आ रहे होते हैं और वो प्रोफेसर और कोई नहीं, हमारा कियाओ फेंग होता है। और फिर वो सबसे कहता है, चलिए स्टूडेंट्स क्लास शुरू करते हैं। और उसे देखकर लेंशन और उसकी बहन शॉक्ड हो जाती है और लेंशन की बहन मन में कहती है, सिमुलेशन डॉल, ये कैसे हो सकता है? फिर वो टेबल पर सिर पटकते हुए कहती है, मेरा क्या होगा? मुझे लगता है कि अब मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाएगा। फिर लेंशन उससे कहती है, इतनी जल्दी हार मत मानो, शायद उन्होंने बुरा नहीं माना होगा और क्लास खत्म होने के बाद हम उनसे माफी मांग लेंगे। और तभी फेंग की नजर लेंशन पे पड़ती है और वो मन में कहता है, अरे ये लड़की यहाँ क्या कर रही है? अरे छोड़ो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर वो पढ़ाने लगता है और लेंशन उसे बड़े ध्यान से देखते हुए मन में कह रही होती है, हालांकि मुझे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा है पर उसकी आवाज कितनी अच्छी है। क्लास की बेल बज जाती है और क्लास खत्म हो जाती है और एक लड़की कह रही होती है, चलो एक क्लास खत्म हुई और मैं तो अब अगली क्लास लगाने जा रही हूँ और मुझे तो पढ़ाई करने की लत लग गई है। दूसरी लड़की उससे कहती है, तुम जिसे पढ़ाई कह रही हो वो पढ़ाई नहीं बल्कि प्रोफेसर फेंग की बॉडी की स्टडी है, ना कि बुक्स की। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लेंशन उसकी बहन को खींचते हुए ले जा रही होती है और कह रही होती है, जल्दी करो, वो जा रहे हैं। फिर वो दोनों फेंग के पास पहुंच जाते हैं और लेंशन फेंग से कहती है, हेलो प्रोफेसर, हमें आपसे कुछ बात करनी थी, क्या आप 2 मिनट हमारी बात सुन सकते हैं? फिर फेंग कहता है, हाँ चलो बाहर जाके बात करते हैं। फिर वो तीनों साथ में जा रहे होते हैं और लेंशन की बहन डरी हुई होती है और उसे ऐसा देख लेंशन मन में कहती है, मुझे प्रोफेसर से बात करने के लिए कोई टॉपिक चाहिए। फिर वो कहती है, प्रोफेसर वास्तव में क्वांटम क्या है? तब फेंग कहता है, क्वांटम सबसे पहले प्लैंक के द्वारा प्रस्तावित की गई थी
और माइक्रोस्कोपिक एनर्जी निरंतर नहीं है, लेकिन ये एक टुकड़ा है, इसकी एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और इसे अलग नहीं किया जा सकता है और इसकी सबसे छोटी यूनिट को ही एनर्जी या क्वांटम कहा जाता है। ये सुनकर लेंशन कहती है, मेरे को लग ही रहा था क्वांटम एक प्रकार का पार्टिकल है। फिर उसकी बहन मन में कहती है, आज मैंने पहली बार मेरी बहन को मुझसे बेहतर देखा। फिर फेंग उन दोनों से कहता है, कहीं तुम दोनों मुझसे मजाक करने तो नहीं आए हो। ये सुनकर वो दोनों घबरा जाते हैं और फिर लेंशन हिचकिचाते हुए कहती है, पहले जो कुछ भी हुआ वो हमारी एक गलती थी। इस पर फेंग कुछ नहीं कहता। फिर लेंशन की बहन फेंग से बुक लेते हुए कहती है, प्रोफेसर लाइए मैं आपकी बुक पकड़ लेती हूँ। तब फेंग कहता है, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है और लेंशन उसकी बहन को बुक लेते हुए देख रही होती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और उसकी बहन बुक ले लेती है और कहती है, कियाओ फेंग। ये सुनकर लेंशन कहती है, क्या आपका नाम कियाओ फेंग है? तब वो कहता है, हाँ। फिर लेंशन कहती है, तो क्या तुम वू के भाई हो? तब फेंग कहता है, हाँ मैं उसका भाई हूँ। और फिर लेंशन फेंग को एक जोरदार मुक्का मारती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि लेंशन गुस्से में अपनी फ्लैट की तरफ जा रही होती है। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।